العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अज़ीज़ तलबा किराम, नूरुल ईदाह किताबुज़ ज़कात का ये 8वां सबक है। इसमें हम इंशाअल्लाह मसारिफ़ ज़कात को पढ़ने की समझने की कोशिश करेंगे। गुज़िश्ता असबाक में आपके सामने ज़कात का माना व मफ़हूम, उसका निसाब और किस निसाब में से कितनी मिक़दार ज़कात अदा करनी है, ये सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह बितफ़सील आ गई हैं। अब हमारे सामने ये मसला है कि हम ज़कात किसे दे सकते हैं और किसे नहीं। और ये जो मसारिफ़ ज़कात ज़िक्र किए जा रहे हैं, ये ख़ुद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने क़ुरान करीम में हस्र के साथ बयान फरमाए हैं, इन्नमा, जिससे पता चला कि इन्हीं मसारिफ़ में ज़कात देने से ज़कात अदा होगी, इसके अलावा किसी और को ज़कात देने से ज़कात अदा नहीं होगी। आपके सामने ये एक पोस्टर है, इसमें बहुत अच्छा लिखा है, ज़कात सिर्फ़ मुसलमानों से ली जाएगी और मुसलमानों को ही दी जाएगी। ज़कात एक इबादत है और इबादत के मुकल्लफ़ सिर्फ़ मुसलमान होते हैं, तो ये सिर्फ़ मुसलमानों से ली जाती है। दूसरों से, गैर लोगों से, इस्लामी मुल्कों में जो कुछ माल वग़ैरह लिया जाता है, वो ख़राज या टैक्स वग़ैरह है, उसे ज़कात नहीं कहा जा सकता। आगे लिखते हैं, ज़कात के 8 मसारिफ़ हैं। इसी आयत करीमा में जो भी आपके सामने पेश की जाएगी, बितरतीब 8 मसारिफ़ ज़कात को बयान फरमाया गया है। उनके अलावा किसी जगह ज़कात का पैसा सर्फ नहीं हो सकता। ज़कात जब तक अपने मसरफ़ तक ना पहुँचेगी, देने वाले पर उसी तरह फ़र्ज़ रहेगी। तो ये जो 8 मसारिफ़ हैं, इन मसारिफ़ में से किसी मसरफ़ तक पहुँचाना, उसको अदा करना ज़रूरी है, तभी जाके ज़कात अदा होगी। और अगर इनमें से किसी मसरफ़ को ना दी, किसी शख्स को उसका मालिक, मुस्तहिक शख्स को उसका मालिक ना बनाया, तो ज़कात ज़िम्मे से साक़ित नहीं होगी। ये भी एक नक्शा है, इसमें भी 8 मसारिफ़ ज़कात को अलग अलग खानों में बयान करके समझाने की कोशिश की गई है। पहला मसरफ़ फ़ुक़रा है, दूसरा मसाकीन, तीसरा अल-आमिलीन अलैहा, चौथा अल-मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, पाँचवां अर-रिक़ाब, छठा अल-गारिमीन, सातवां फ़ी सबीलिल्लाह और आठवां इब्न सबील। तुदफ़अु ज़कातु इलल अस्नाफ़ि थमानियति लज़ीना ज़करहुमुल्लाहु तआला फ़ी क़ौलिही। ज़कात इन 8 किस्मों को दी जाएगी जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस फरमान में ज़िक्र फरमाया है। मसारिफ़, ये मसरिफ़ की जमा है। अरबी में मसरिफ़ कहा जाता है सर्फ होने की जगह, ख़र्च किए जाने की जगह। उर्दू में मसरफ़ भी बोल देते हैं। तो फरमाते हैं कि इन 8 किस्मों को ज़कात दी जाएगी जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इस फरमान में ज़िक्र फरमाया है।
इन्नमस्सदक़ातु लिलफ़ुक़राइ वल्मसाकीनि वल्आमिलीन अलैहा। ज़कात सिर्फ़ फ़ुक़रा, मसाकीन, ज़कात के कारकुनान, वल्मुअल्लफ़ति क़ुलूबुहुम, और उन लोगों का हक़ है जिनकी दिलजोई मंजूर हो, वफ़िर रिक़ाबी वल्गारिमीन वफ़ी सबीलिल्लाहि वब्निस सबील, और ज़कात ग़ुलामों को आज़ाद करने, कर्ज़दारों के सिलसिले में, अल्लाह के रास्ते में, और मुसाफिरों को दी जाएगी। तो इस आयत करीमा में ज़कात के 8 मसारिफ़ बयान फरमाए गए हैं। इन्नमा, ये हस्र पैदा करने के लिए आता है, फ़कत इन लोगों को, सिर्फ़ इन लोगों को दी जा सकती है। सदक़ा की जमा सदक़ात है, और सदक़ात से यहाँ ज़कात मुराद है। नफली जो सदक़े होते हैं, खैरात वग़ैरह, ये इनके अलावा दूसरे लोगों को भी दिए जा सकते हैं, लेकिन जो फ़र्ज़ ज़कात है, वाजिब सदक़े हैं, वह फ़कत इन्हीं लोगों को दिए जा सकते हैं। लिलफ़ुक़रा, फ़ुक़रा के लिए। फ़ुक़रा फ़कीर की जमा है मुफ़लिस। आगे तफसील से बयान करेंगे हर एक सिन्फ़ को कि फ़ुक़रा किसको कहते हैं, फ़ुक़रा और मसाकीन में क्या फ़र्क है। तो यहाँ पर आप सिर्फ़ तर्जमा समझ लें, आगे भी तरतीब एक एक सिन्फ़ को बयान करेंगे। तो ज़कात सिर्फ़ फ़ुक़रा, मसाकीन, ज़कात के कारकुनान और उन लोगों का हक़ है जिनकी दिलजोई मकसूद हो, और ग़ुलामों को आज़ाद करने, कर्ज़दारों को देने अल्लाह के रास्ते में, और मुसाफिर को दी जाएगी। फ़हाउलाइल अस्नाफ़ु थमानियतुल्लज़ीन तुदफ़अु इलैहिमुज़्ज़कातु बिशर्तैन। तो ये वो 8 किस्में हैं जिन्हें ज़कात दी जाएगी 2 शर्तों के साथ। तो इन्हीं 8 किस्मों में से किसी एक किस्म को या सब को ज़कात दी जा सकती है, लेकिन इन 8 किस्मों को ज़कात देने में भी 2 शर्तों का लिहाज रखना ज़रूरी है। पहली शर्त यह है कि ये मुसलमान होने चाहिए। अहदुहुमा अल-इस्लाम, पहली शर्त यह है कि ये लोग मुसलमान हो। मुसलमान फ़कीर मिस्कीन को ज़कात दी जाए। इसी तरह ज़कात वसूल करने वाला जो कारकुन हो उसका भी मुसलमान होना ज़रूरी है। उसके अलावा जितने भी असनाफ़ हैं तो उन तमाम में इस्लाम की शर्त है, तो मुसलमानों से ही ली जानी चाहिए और मुसलमानों पर ही सर्फ़ होनी चाहिए। तो ये तो पहली शर्त ये है कि वो मसरफ़ जिसमें ज़कात दी जाए, वो शख्स जो ज़कात वसूल करे, ज़कात ले, वो मुसलमान होना चाहिए। दूसरी शर्त ये है कि जिसे ज़कात दी जा रही है वो ज़कात देने वाले के माँ बाप में से, औलाद में से या मियाँ बीवी में से ना हो। इसी तरह उन लोगों में से ना हो जिनका ख़र्चा ज़कात देने वाले के ज़िम्मे लाजिम है। तो ज़कात आदमी ने दे दी तो अब किसी भी सूरत में ख़ुद उस पर सर्फ नहीं होनी चाहिए, देने वाले के खाने पीने में नहीं आनी चाहिए। लिहाजा वो अपने माँ बाप को नहीं देगा, इसलिए कि माँ बाप का जो ख़र्चा है वो इसके ज़िम्मे लाजिम है। इसी तरह उनको दी गई तो ख़ुद इसकी मनफ़ात इसी को लौट कर आएगी। तो माँ बाप ऊपर तक, माँ बाप, दादा दादी, नाना नानी, तो ऊपर तक जितने रिश्ते हैं इनमें ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह अबना,
औलाद में बेटा बेटी, पोता पोती, नवासा नवासी, नीचे तक इनको ज़कात नहीं दी जा सकती। इसी तरह शौहर बीवी को और बीवी शौहर को ज़कात नहीं दे सकती। और वो लोग जिनका नफ़क़ा ज़कात देने वाले के ऊपर लाजिम हो, किसी की कफ़ालत ले रखी हो, कोई इसके साथ खाता हो, कोई यतीम इसके साथ रहता हो, तो उसको भी ज़कात नहीं देगा, क्योंकि फिर ख़ुद इसके खाने में और इसके इस्तेमाल में वो माल वापस आएगा। इनके अलावा हर किसी को ज़कात दी जा सकती है। अपने बहन भाइयों को अगर वो मुस्तहिक़ के ज़कात हों तो ज़कात दी जा सकती है। माँ बाप और औलाद के अलावा दूसरे जो रिश्तेदार हैं उनको ज़कात दी जा सकती है। सास ससुर को ज़कात दी जा सकती है। तो इसके अलावा जिनको ज़िक्र कर दिया गया, इनके अलावा दूसरे लोगों को ज़कात दी जा सकती है। तो यह है दूसरी शर्त। वस्सानी अल्ला यकूनु मिन आबाइल मुज़क्की औ अबनाइही औ मिन अज़वाजिही औ मिम्मन तल्ज़मुहु नफ़क़तुहुम। दूसरी शर्त यह है कि वो लोग ज़कात देने वाले के माँ बाप में से या औलाद में से या मियाँ बीवी में से ना हो। शौहर ज़कात दे रहा हो तो ज़कात लेने वाली उसकी बीवी ना हो, बीवी ज़कात दे रही हो तो लेने वाला शौहर ना हो। तो ये हमने तर्जमा किया औ मिन अज़वाजिही, मियाँ बीवी में से ना हो, या उन लोगों में से ना हो जिनका ख़र्च इस पर लाजिम है। नफ़क़ा ख़र्च, जिसका ख़र्च ज़कात देने वाले पर लाजिम है। आगे एक और मसला ज़िक्र कर रहे हैं कि ज़कात की तो ये 8 सिनफ़ें बयान फरमाई कि 8 सिनफ़ों में 8 किस्म के लोगों में ज़कात को तकसीम किया जाएगा, इन्हें दिया जाएगा। तो क्या हर एक को थोड़ा थोड़ा देना ज़रूरी है या किसी एक को ही सारी ज़कात दे दी जाए तब भी अदा हो जाएगी? तो मसला ज़िक्र कर रहे हैं कि इन 8 किस्मों में से किसी एक पर इक्तिफ़ा करना जायज़ है। मसलन सिर्फ़ फ़कीर को दे दी, ये भी दुरुस्त है। सिर्फ़ कोई मुसाफिर है उसको दे दी, मुअल्लफ़त क़ुलूब को दे दी, अल्लाह के रास्ते में दे दी, तो किसी एक सिन्फ़ पर इक्तिफ़ा करना जायज़ है। वलहुल इक़्तिसार अला अहद हादिहिल अस्नाफ़, और ज़कात देने वाले के लिए इन सिन्फ़ों में से किसी एक पर इक्तिफ़ा करना दुरुस्त है, जायज़ है। इक़्तिसार, इक्तिफ़ा करना, किसी एक ही को देना। तो ये 8 किस्में इजमालन ज़िक्र कर दी। अब उसी तरतीब से एक एक किस्म को ज़िक्र कर रहे हैं। अम्मल फ़क़ीरु फ़हुव कुल्लु इंसानिन लहु मालुन लाकिन्नहु ला यबलुगु निसाबन। तो पहली किस्म, पहली सिन्फ़ और पहला मसरफ़ फ़कीर है। फ़कीर किसे कहते हैं? आगे फ़कीर की तारीफ़ है। फ़कीर हर वो इंसान है जिसके पास माल तो हो लेकिन वो निसाब को ना पहुँचता हो। तो निसाब से कम जिसके पास माल हो वो फ़कीर है, और जिसके पास निसाब के बक़दर माल हो वो गनी है। तो ख़ुदु मिन अग़नियाइहिम व तुरद्दु अला फ़ुक़राइहिम, मुसलमानों के मालदारों से ली जाएगी और फ़कीरों पर सर्फ़ की जाएगी। तो फ़कीर जिसके पास माल हो लेकिन वो निसाब को ना पहुँचता हो। तो किसी आदमी के पास थोड़े बहुत पैसे हों, थोड़ी बहुत उसकी आमदनी हो और निसाब तक ना पहुँचता हो, तो उसके लिए ज़कात लेना जायज़ है। तो हर वो शख्स जिसके ज़िम्मे ज़कात फ़र्ज़ नहीं, जो निसाब का मालिक नहीं है, तो वो फ़कीर है और उसके लिए ज़कात का लेना जायज़ होगा। अम्मल फ़कीर फ़हुव कुल्लु इंसानिन लहु मालुन लाकिन्नहु ला यबलुगु निसाबन। फ़कीर हर वो इंसान है जिसके पास माल तो हो लेकिन वो निसाब को ना पहुँचे। व अम्मल मिस्कीन फ़हुव कुल्लु इंसानिन ला यमलिकु शैअन फ़हुव अस्वअ हालन मिनल फ़कीर। मिस्कीन हर वो शख्स है जो किसी चीज़ का मालिक ना हो, जिसकी मिल्कियत में कोई चीज़ ना हो,
तो मिस्कीन फ़कीर से भी ज़्यादा खस्ता हाल है, बद हाल है। फ़कीर के पास कुछ न कुछ माल था, निसाब को नहीं पहुंच रहा था, लेकिन मिस्कीन इसके पास कुछ भी नहीं होता, ये किसी भी चीज़ का मालिक नहीं होता। तो मिस्कीन फ़कीर से भी ज़्यादा खस्ता हाल, बदहाल होता है। वअम्मल मिस्कीन फ़हुव कुल्लु इंसान ला यमलिकु शैअन फ़हुव अस्वअ हालन मिनल फ़कीर। मिस्कीन हर वो शख्स है जो किसी चीज़ का मालिक ना हो, तो मिस्कीन फ़कीर से भी ज़्यादा बदहाल है, अस्वअ बदहाल, खस्ता हाल। तीसरा जो मसरफ़ बयान किया गया वह है आमिल, वल आमिलीन अलैहा। तो आमिलीन से मुराद कारकुनाने ज़कात, वो लोग जो इमाम के हुक्म से ज़कात वसूल करते हों। ज़कात दर हकीकत इस्लाम में ये एक इज्तिमाई अमल है। इस्लामी सल्तनत का, इस्लामी स्टेट का जो सरबराह होगा, जो इमाम और खलीफा होगा, तो पूरे निज़ाम को अपने हाथ में रखेगा। कुछ लोगों को ज़कात की वसूलियाबी के लिए, ज़कात को तकसीम करने के लिए, अमवाले ज़कात की हिफाजत के लिए मुकर्रर करेगा। तो यही लोग आमिलीन करार पाएंगे, जिनको कारकुनान ज़कात भी कह सकते हैं, और आमिलीन ज़कात, ज़कात पर काम करने वाले, वसूल करने वाले, उसको हिफाजत के साथ रखने वाले और तकसीम करने वाले। लेकिन इसमें यह कहा कि इमाम के हुक्म से। तो हमारे मुल्क में ज़कात का इस तरह कोई इज्तिमाई निज़ाम नहीं है, तो लिहाजा हमें ऐसे लोगों को ही ज़कात देना चाहिए जिन पर पूरा भरोसा हो कि ये सही जगह माल ज़कात को सर्फ करेंगे। यूँ ही बिला तहक़ीक़ किसी को ज़कात दे देना ये दुरुस्त नहीं है। तो लिख रहे वअम्मल आमिलु फ़हुवल्लज़ी यजमउ ज़कावाति मिम्मन तजिबु अलैहिम बिअम्रिल इमाम। आमिल वो शख्स है जो ज़कात को जमा करता हो उन लोगों से जिन पर ज़कात फ़र्ज़ हो, इमाम के हुक्म से, इस्लामी स्टेट के सरबराह और खलीफा के हुक्म से। ज़कावात ये ज़कात की जमा है। 3 मसरफ़ बयान कर दिए गए, अब चौथा मसरफ़ बयान कर रहे हैं। वअम्मल मुअल्लफ़तु क़ुलूबुहुम फ़हुम क़ौमुन कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअतीहिम मिन ज़काति लियदख़ुलू फ़िल इस्लामी औ लियस्बुतू अलैहि औ लियदऊ क़ौमहुम इलैहि। मुअल्लफ़त क़ुलूब का मतलब है वो लोग जिनकी दिलजोई मकसूद हो। अल मुअल्लफ़तु क़ुलूबुहुम, जिन लोगों की दिलजोई मकसूद हो। तो ये मुस्तकिल इस्लाम की एक शरई इस्तिलाह है, इस्तिलाह को समझना चाहिए। मुअल्लफ़त क़ुलूब, जब ये इस्तिलाह इस्तेमाल की जाए तो फ़ौरन इंसान को समझ में आ जाना चाहिए, फ़ौरन उसके सामने पूरी इस्तिलाह और उसका पूरा मफ़हूम आ जाना चाहिए। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत से लोगों को जो अभी अभी इस्लाम में दाखिल हुए थे ज़कात देते थे ताकि वो इस्लाम पर साबित कदम रहें। इसी तरह बहुत सारे उन लोगों को भी ज़कात देते थे जो अभी मुसलमान तो नहीं हुए लेकिन उनके इस्लाम लाने की उम्मीद थी, या ये कि वो अपनी कौम को इस्लाम की तरफ बुलाएंगे। तो ये जो मसरफ़ है ज़कात का मुअल्लफ़त क़ुलूब, इसमें जो नो मुस्लिम हो, अभी अभी इस्लाम कबूल किया हो, उनको भी ज़कात दी जा सकती है। इसी तरह जो लोग मुसलमान तो नहीं हुए लेकिन अगर उनकी माली मदद की जाए तो इस्लाम की तरफ राग़िब हो सकते हैं, इस्लाम की तरफ आ सकते हैं, तो ऐसे लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु के ज़माने में इस तरह के कुछ लोग आए तो उन्होंने कहा कि हम मुअल्लफ़त क़ुलूब में से हैं, हमें ज़कात दीजिए। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु ने मना कर दिया। तो बाद लोगों को इससे शुबा हुआ कि मसारिफ़ ज़कात में से मुअल्लफ़त क़ुलूब ख़त्म हो गया, अब 7 ही रह गए। तो ऐसी बात नहीं है। कुरान करीम ने जो 8 मसारिफ़ बयान किए हैं वो 8 के 8 हैं, उनमें से कोई मनसूख नहीं हुआ।
हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने जो मना किया था उस वक्त ऐसे लोगों की ज़रूरत नहीं थी। इस्लाम अपनी क़ुव्वत के आलम में था, इस्लाम को मददगारों की और इस तरह के लोगों के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं थी। लेकिन अब ज़माना फिर बदल गया है, इस्लाम कसम पुरसी के आलम में है, लिहाजा इलाके के एतबार से, मुल्क के एतबार से जहाँ ऐसे लोग हों तो उन लोगों की मदद करनी चाहिए। बल्कि बाद उलमा ने लिखा है कि दुश्मनान इस्लाम में से जो लोग इस्लाम की दुश्मनी पर कमर बस्ता हों, कट्टर किस्म के काफिर हों, उनकी दुश्मनी को रोकने के लिए, इस्लाम और अहले इस्लाम को नुकसान से महफूज रखने के लिए इन लोगों को भी ज़कात दी जा सकती है। तो बहुत से लोग हमारे इस मुल्क में भी इस्लाम में दाखिल होते हैं, उन लोगों को मदद की ज़रूरत होती है। या इसी तरह बहुत से लोग इस्लाम की तरफ राग़िब होते हैं, लेकिन इस्लाम में आने की वजह से वो अपने घर वालों से, तमाम लोगों से अलग थलग हो जाते हैं, तो ये उनकी मजबूरी होती है। इसलिए ऐसे लोगों को भी ज़कात देना चाहिए ताकि वो इस्लाम की तरफ आ सके और इस्लाम में साबित कदम रह सके। वअम्मल मुअल्लफ़तु क़ुलूबुहुम फ़हुम क़ौमुन कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युअतीहिम मिन ज़का। मुअल्लफ़त क़ुलूब वो लोग थे जिन्हें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात देते थे। लियदखुलू फ़िल इस्लाम, खा के ऊपर ज़म्मा है, ताकि वो लोग इस्लाम में दाखिल हों। औ लियस्बुतु अलैहि, या इस्लाम पर साबित कदम हों, इस्लाम पर जमे रहें। औ लियदउ कौमहुम इलैहि, या अपनी कौम को इस्लाम की तरफ बुलाएं। तो ये हमने कुछ सिनफ़ें पढ़ी हैं, 4 सिनफ़ें हमारे सामने आ गई। बाकी या 4 सिनफ़ों को, 4 मसारिफ़ को इंशाअल्लाह अगले सबक में पढ़ने की कोशिश करेंगे। वसल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.